जय श्री राम, जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे। डे हमारा 53 है। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 52 तक मेरी वीडियो को नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। वहां से मेरा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक प्रॉपर मेरा आप रिवीजन कर सकते हो विद एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए आज को टॉपिक करते हैं 7.2 के साथ। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, आपसे ये बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आपको क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जब भी आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो यहां पर लगता है सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा लगता है? सेक्शन फॉर्मूला। अभी बताऊंगा सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है। फिर आपसे बोला है विच डिवाइड द जॉइन ऑफ। आपको डिवाइड में ज्वाइन कर रखा है, दो पॉइंट्स में ज्वाइन कर रखा है। फर्स्ट पॉइंट आपके पास है -1,7, सेकेंड पॉइंट आपके पास है 4,-3 और रेशियो आपसे बोला 2:3। क्या बोला है? 2:3। आपके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। दो डिवाइड जॉइन में आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। हमें क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट। चलिए हम फाइंड करते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो पहले ड्रॉ बनाते हैं। ड्रॉ में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पहले को हम मान लेंगे ए पॉइंट्स, दूसरे को हम मान लेंगे बी पॉइंट्स। लिखेंगे हम, ड्रॉ बनाया हमने, पहले को माना हमने ए, दूसरे को माना हमने बी। तो ए वाले पॉइंट्स हम मान लेंगे -1,7 और दूसरे वाले पॉइंट्स को हम मान लेंगे 4,-3। क्या मान लेंगे? 4,-3। हमें क्या करना है? सेक्शन फॉर्मूला फाइंड करना है, मतलब कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा तो वहां पी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? पी। क्या फाइंड करेंगे? पी। पी को बोला जाता है x, y। हम क्या फाइंड करेंगे? x, y। क्या फाइंड करेंगे हम? x, y। और आपको दो रेशियो में डिवाइड कर रखा है 2:3। कौन बोला है? 2:3। तो फर्स्ट वाला मान लेंगे 2 और सेकंड वाला मान लेंगे 3। तो आपसे यही बोला है, आपको ए और बी के पॉइंट दे रखे हैं, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना x और y के दो रेशियो में डिवाइड है। 2:3 में आपके पास डिवाइड है, तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। चलिए कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड करते हैं। तो लाइन लिखोगे पहले आप, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वी पी। क्या मान लेंगे हम? x, y। क्या मान लेंगे? x, y। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना, हमने माना x, y। अब लाइन को लिख लेंगे हम, लिखेंगे द जॉइन ऑफ। क्या लिखेंगे? द जॉइन ऑफ। पहले को मानेंगे a। क्या मानेंगे हमने? -1,7 एंड सेकेंड को हम मान लेंगे b। तो b आपसे कितना बोला है? 4,-3। कितना बोला है? 4,-3। आगे बोला है इन द रेशियो। इन द रेशियो, रेशियो क्या होता है? m1 और m2। रेशियो होता है m1:m2। रेशियो m1 m2 ऑफ कितना बोला? 2:3। कितना बोला है? 2:3। अब हम लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा लगाते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। हम लिखेंगे y सेक्शन फॉर्मूला। क्या लिखा हमने? y सेक्शन फॉर्मूला। कौन लिखा हमने? y सेक्शन फॉर्मूला। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x का निकालना है, y का निकालना है। तो x से बाद थोड़ा बड़ा कर देना। तो इसका फॉर्मूला होता है, मैं देखिए फॉर्मूला याद करवाता हूँ कैसे। देखिए m के साथ लिखना। कैसे? देखिए पहले लिखना mx + mx। क्या करना? mx + mx। फिर लिखना m + m। आपने x के साथ देखे, अब लिखना y के साथ। कैसे लिखोगे? my + my और यहां लिख दोगे m + m। क्या लिख दोगे? m + m। अब आप हिंदी में थोड़ा सा आपको याद कर लेना है, 12, 21, 12। क्या बोल सकते हो? 12, 21, 12। तो यहां पर लिख देंगे ऐसे, देखो 12, 21, 12। क्या लिख दोगे? 12, 21, 12। इस तरह से आपको फॉर्मूला बन जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। mx के साथ + mx, m + m, y के साथ my + my, m + m। 12, 21, 12। ये आपका बन जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। अब हम x1, y1, x2, y2, m1, m2 की वैल्यू निकालेंगे। जब भी हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर पाओगे, जब भी आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाओ x के और y के, तो हम पहले वैल्यू को निकालते हैं। लिखोगे आप हियर करके x1, y1, x2,
y2 m1 और m2, यहां की आप वैल्यू निकालते हो। देखो पहले वाले a के पॉइंट से मानेंगे हम x1 y1, दूसरे पॉइंट से मानते हैं x2 y2 और रेशियो मानते हैं m1 और m2। तो पहला पॉइंट आपसे क्या बोला है, -1,7 बोला है, तो -1,7 बोला है, x1 होगा -1 और y1 होगा हमारे पास 7, -1,7, तो -1 x1 y1 हमारे पास 7। b के पॉइंट से निकालेंगे x2 और y2, तो b के पॉइंट से x2 और y2, x2 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा -3, x2 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा -3। अब रेशियो आपसे कौन कौन बोले थे, 2:3, कौन बोला 2:3, तो m1 हो जाएगा 2, m2 हो जाएगा हमारा 3, m1 हो जाएगा 2, m2 हमारा हो जाएगा 3। अब सिंपल फॉर्मूला वैल्यू को पुट कीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए निकालते हैं आंसर को, हम लिखेंगे x इक्वल टू, देखिए m1 कितना है 2, m1 की प्लेस पर कौन आ जाएगा 2, बीच में कौन मानेंगे मल्टीप्लाई, x2 कौन है 4, तो आप x2 कौन लिख दोगे 4, प्लस का कौन है प्लस, m2 3 है तो m2 कौन लिख दोगे 3, बीच में कौन आएगा इनटू, x1 -1, x1 को लिख दो -1, माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, नीचे लिखते हैं m1 2, तो m1 कौन लिख दोगे 2, प्लस का प्लस, m2 3, तो m2 कौन लिख दोगे आप 3, कॉमा लगाया, y का y लिखा। अब m1 कौन है 2, दोबारा m1 कौन आ जाएगा 2, बीच में 2 आता है, y2 -3, y2 को पुट कर दो -3, माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, प्लस का प्लस, m2 कौन है 3, तो m2 कौन लिख दोगे आप 3, बीच में 2 आता है, y1 7 है तो y1 को पुट कर दोगे आप 7, नीचे m1 2 है, m2 अब 3 पुट कर दोगे तो m1 2 लिख दोगे, प्लस का प्लस, m2 अब 3 लिख दोगे। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू, इंटू करते हैं सिंपल सा, 2 × 4, तो 2 × 4 कितना होता है 8, अब मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, नीचे 2 + 3 कितना होता है 5। आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस माइनस, 2 × 3 = 6, प्लस का प्लस, 3 × 7 = 21, नीचे 2 + 3 कौन हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं सिंपल आसानी से हम, 8 - 3 कितना होता है 5, नीचे कौन चल रहा है हमारे पास 5, y इक्वल टू 21 - 6 कौन होता है 15, बड़ा कौन है प्लस साइन तो हम लगाते नहीं है, कौन बचेगा प्लस का 15, नीचे कौन आ जाएगा 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 1 = 5, यहां पर बनाया, और 5 × 3 = 15, तो आपके पास x की वैल्यू आई है 1, y की वैल्यू आई है 3, तो पीछे आप लिख दोगे x इक्वल टू लिख दोगे 1, y इक्वल टू आप लिख दोगे 3। तो अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था तो लाइन ऑफ सेम वही लिख दोगे, लेट माना था आपने द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज P, तो आपने क्या माना था x, y माने थे, क्या माना था x, y, तो x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू आई 3, तो आप x के लिए लिख दोगे 1, y के लिए लिख दोगे 3। इस प्रकार आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब आते हैं हम सेकंड पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे एक बार ध्यान समझने की कोशिश करना। आप देखिए नेक्स्ट आपसे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, यहां पर भी अब क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो मैंने को अभी सिखाया था, जब भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं फॉर्मूला कौन सा लगता है हमारा, बोट सेक्शन फॉर्मूला। पर आगे आपसे बोला है ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ट्राई सेक्शन है, लाइन सेगमेंट है। ट्राई सेक्शन मतलब होता है 3 पार्ट में लाइन डिवाइड हो, 3 पार्ट में एक और लाइन डिवाइड हो, ट्राई मतलब जानते हो 3 होता है, सेक्शन डिवाइड हो, तो 3 सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ट्राई सेक्शन वो 3 पार्ट में क्या हो, डिवाइड हो। आपके ज्वाइनिंग पॉइंट्स के बोले हैं 4, -1 और -2, -3, तो आपसे यही बोला है ट्राई सेक्शन है वो लाइन सेगमेंट हो, 3 पार्ट में डिवाइड हो लाइन है, वो आपको ट्राई सेक्शन फाइंड करना है। और 2 पॉइंट्स आपसे बोले 4, -1, -2, -3। अब देखते हैं ट्राई सेक्शन कैसे निकलेंगे, ध्यान से मेरी वीडियो में आप देखना। देखो पहले ड्रॉ बनाते हैं, क्या करते ड्रॉ बनाते हैं। ड्रॉ बनाने में क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को हमने नाम दिया A, सेकंड वाले को नाम हमने दिया B। तो आप पहले वाले पॉइंट्स को मान लोगे 4, -1, क्या मान लोगे 4, -1। सेकंड वाले पॉइंट्स को आप मान लोगे -2, 3, क्या मान लोगे -2, 3। अब आपको 2 पॉइंट्स बोलना है, आपसे बोला ट्राई सेक्शन 3 पार्ट में लाइन ज्वाइन हो। अब कैसे, ध्यान से देखिए, हमने बनाया फर्स्ट, A बनाया सेकंड पॉइंट, इसको ना हमने दिया C, इसको ना हमने दिया D। हमने क्या करा, 2 पॉइंट्स बनाए, एक C नाम का और D नाम का। आपसे ट्राई सेक्शन हो, 3 पार्ट में डिवाइड हो, तो देखिए 3 पार्ट में डिवाइड लाइन हो गई। देखिए कैसे, 1 पार्ट,
2 पार्ट और 3 पार्ट। तो 3 पार्ट हमारी लाइन क्या हो गई, डिवाइड हो गई है। पर हमने 2 पॉइंट्स निकालने हैं, पहले को नाम दिया है सी, दूसरे को नाम दिया है डी। तो एक बार क्या करेंगे, सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, एक बार क्या करेंगे, डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। जब सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे इसको नाम दे देंगे हम x1, y1। जब डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे इसको नाम दे देंगे x2 और y2। जब भी तो हम पहचानेंगे x1 कौन है और y1 कौन है। तो सिंपल सा फॉर्म है, 3 पार्ट में डिवाइड लाइन करना था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पार्ट में हमारी लाइन क्या डिवाइड हो गई है और 2 पॉइंट्स लिए हैं, सी और डी पॉइंट्स लिए हैं। तो एक बार आपको सी के कोऑर्डिनेट निकालना है, एक बार आपको डी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हमें रेशियो मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, रेशियो। तो हमें कोई रेशियो पता है कि नहीं, हमेशा ध्यान रखना जब कोई रेशियो नहीं पता होता ना तो 1 के रेशियो में इक्वल होता है। जब वो कोई रेशियो की वैल्यू नहीं पता होता ना तो रेशियो क्या होता है, 1 के इक्वल में डिवाइड होता है। तो यहां भी इसका भी रेशियो 1 मान लेंगे, इसका रेशियो 1 मान लेंगे, इसका रेशियो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो तीनों को इक्वल में रेशियो हमने क्या मान लिया, इक्वल मान लिया। यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1। एक बार क्या करेंगे, हम सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, एक बार डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो लाइन लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे गिवन, ऐसा लिखना पहले आप देखिए, द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, जॉइनिंग पहले को मानेंगे ए पॉइंट्स हमने क्या माना था, 4, -1। एंड सेकेंड को मानेंगे बी, तो बी के पॉइंट्स क्या माना हमने, -2, -3। अब हम लाइन लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे द पॉइंट सी। तो हमने सी को क्या माना, x1, y1। क्या माना, x1, y1। एंड डी को हमने क्या माना, x2 और y2। क्या माना हमने, सी को माना x1, y1, डी को माना x2 और y2। लिख देंगे ट्राई सेक्शन द लाइन ए बी। ट्राई सेक्शन है, लाइन किससे बन रही है, ए बी पर। लाइन किससे बन रही है हमारी, ए बी पर। तो अब हम निकालते हैं, पहले सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, पहले हम सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हम करते हैं, लिखेंगे नाउ द पॉइंट सी, क्या लिखेंगे, द पॉइंट सी डिवाइड, क्या लिखेंगे, द पॉइंट सी डिवाइड ए बी इन द रेशियो, ए बी इन द रेशियो ऑफ 1:2। क्या माना हमने, 1:2। अब आपको बताऊंगा 1:2 क्यों माना। पहले हम एक लाइन और लिखेंगे, फिर लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी, क्या लिखेंगे हम, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी बी x1, y1। अब हम लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। कौन लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। लिखेंगे y सेक्शन फॉर्मूला। अब पूरी कहानी बताता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए बस, आपको प्रॉपर समझ में आने वाला है। y सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमको c के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो c को माना था हमने x1 और y1, इसलिए हम भी लिख लेंगे हम x1 समझने के लिए, यहां भी लिख लेंगे समझने के लिए y1। तो आपको यही x1, y1 कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, आपको लगाना है सेक्शन फॉर्मूला। तो आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, वही mx + mx, नीचे m + m, अब y के साथ my + my, नीचे m + m। 12, 21, 12, 21, 12, 12, 21, 12। अब आपको डियर स्टूडेंट्स करना क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो पहले आपको x1, y1, x2, y2, m1, m2 निकालोगे, जब भी आप फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर पाओगे। तो हम निकालते हैं हेयर करके x1, y1, x2 और y2, और निकालते हैं m1 और m2। अब देखिए पहले a से कौन आता है, x1, y1, b से x2 और y2। a से कौन आएगा, देखिए a से कौन होगा, x1 और y1, b से कौन होगा, x2 और y2। तो हमारे पास x1 4 होगा, y1 -1 होगा, x1 4 होगा, y1 -1 होगा, x2 -2 होगा, y2 -3 होगा, x2 -2 होगा, y2 -3 होगा। हमें c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, m1 m2 निकालना है। अब आप हमेशा ध्यान रखना एक बात, हम जब c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना है, m1 m2 निकालना। देखिए c के कोऑर्डिनेट्स, क्या देखो c के कोऑर्डिनेट्स देखो, तो पहले वाला कौन होगा, m1, और बाद वाला कौन होता है, m2। तो c के पहले वाला कौन होगा, m1,
M1 कौन हो जाएगा 1। अब C के बाद वाला कौन होगा M2, तो M2 में दोनों व्यक्ति आ जाएंगे, M2 में क्या आ जाएंगे दोनों प्लस हो जाएंगे, M2 में क्या जाएंगे दोनों आ जाएंगे। जब M1 निकालेंगे तो पहला वाला होगा, M2 निकालेंगे तो बाद वाला होगा। C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, तो C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, पहला वाला M1 कौन कहलाएगा 1 और बाद वाला M2, बाद वाला नंबर दोनों प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो M1 हमारे पास 1 होगा और 1 प्लस 1 2 होगा, तो M1 1 बोलेंगे, M2 हम 2 बोलेंगे। इसलिए हमने लाइन लिखी थी द पॉइंट C डिवाइड AB इन द रेशियो 1:2। 1 AB की जो डिवाइड है C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं 1:2 में डिवाइड है, तो C के पहले होता है M1, C के बाद होता है M2, तो M1 हो जाएगा हमारे पास 1 और M2 हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 2, तो M1 होगा 1 M2 होगा 2, M1 होगा 1 M2 होगा 2। अभी C की बात चल रही है, फिर बाद में D की बात चलेगी तो वहां पर रेशियो अलग हो जाएंगे। अभी C की बात चल रही है तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, C की कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करते हैं। देखिए x1 का x1 इक्वल टू देखिए M1 की वैल्यू 1, M1 कौन आ जाएगा 1, बीच में इनटू x2 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू -2 माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, प्लस का प्लस, M2 2 तो M2 2 बीच में इनटू x1 4 नीचे बढ़ते हैं, M1 1 प्लस का प्लस, M2 2 आगे बढ़ते हैं, यहां पर y1 का y1 देखिए M1 1 बीच में इनटू y2 -3 माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, प्लस का प्लस, M2 2 बीच में इनटू y1 -1 माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, नीचे लिखते हैं M1 1 M2 2, M1 1 प्लस का प्लस, M2 आपके पास कौन है 2 है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए x1 का आप x1 लिखोगे, कौन लिखोगे x1 का आप x1 लिखोगे, इक्वल टू। अब देखिए प्लस का 1 इंटू -2 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता मल्टीप्लाई करने पे, तो 1 इंटू 2 कितना होगा -2, 1 इंटू 2 कितना होगा -2, बीच में कौन रहेगा प्लस। आगे बढ़ते हैं 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 कितना होता है 8, कितना होता है हमारे पास 8, नीचे आपके पास कौन चल रहा था 3, y1 का y1। आगे बढ़ते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस क्या होता माइनस, 1 इंटू 3 किसका माइनस का 3। अब देखिए दोबारा +2 का इंटू -1 में करना है, इंटू करने प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 इंटू 1 2 माइनस का 2 और नीचे आपके पास कौन चल रहा था 3, कैसे 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं x1 इक्वल टू 8 - 2 कितना होता है 6, नीचे कौन है 3, y1 इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस साइन किसका आता है माइनस का, 3 और 2 5, नीचे आपके पास कौन है 3, x1 इक्वल टू 3 2 जा 6, y1 इक्वल टू कौन आ जाएगा माइनस का 5/3। ये आपके C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए। लास्ट में लाइन लिख दोगे हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज P, x1 कौन आया 2, y1 कौन आया माइनस का 5/3। ये हमने कौन निकाला C के कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब निकालते हैं D के कोऑर्डिनेट्स, लिखोगे सिमिलरली लिखोगे द पॉइंट D डिवाइड AB इन द रेशियो ऑफ 2:1। बताऊंगा 2:1 क्यों होगा, पहले लिखते हैं y सेक्शन फॉर्मूला। क्या लगाते हैं y सेक्शन फॉर्मूला, देखिए लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला आपका। अब देखिए D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं D, तो पहले कौन फाइंड किया C, अब कौन फाइंड कर रहे हैं D, तो D को हमने कौन माना था x2 और y2, कौन मानेंगे हम x2 और y2, लिखेंगे x2 और y2, लगाते हैं सेम फॉर्मूला वही mx + mx, नीचे m + m, यहां लिखते हैं m + m + m, 12 21 12 12 21 12 12 21 12, यह करके वही x1 y1 x2 y2 m1 m2 वैल्यू पता होगी, जब भी क्वेश्चन आएंगे सॉल्व आप कर पाओगे। x2 y2 m1 और m2। अब देखते हैं, देखिए
पहले वाले पॉइंट से कौन आता है, x1 और y1। तो सेम पॉइंट देखो, x1 y1 x2 y2 सेम वही होगा, रेशियो चेंज होगा। तो x1 y1 यही होगा, x2 y2 यही होगा, x1 4 y1 -1, 4 और -1, x1 4 y1 -1, वही x2 -2 y2 -3, x2 -2 y2 -3। अब बात आती है m1 m2, यहां पर टास्क है, देखिए कैसे है, देखिए समझने की कोशिश करना आप। अब देखिए हमें d निकालना है, कौन निकालना है, d निकालना है। तो d में क्या करेंगे, देखिए d के कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है, d के कोऑर्डिनेट्स। देखो तो पहले वाला कौन होगा, m1, पहले वाला कौन होगा, m1, और बाद वाला कौन होगा, m2। अब पहले वाला कौन होता है, m1, और बाद वाला कौन होता है, m2। ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो m1 कौन हो जाएगा, 2, और m2 हमारा कौन हो जाएगा, 1। पहले क्या था, m1 1 था, m2 2 था। अब d के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो d के पहले 1 है और यहां भी 1 है, तो 1 + 1 कितना होगा, 2। तो m1 कौन होगा, 2, और m2 हमारे पास कौन हो जाएगा, 1। ये आपको समझना था। तो m1 कौन हो जाएगा हमारे पास 2, m1 कौन हो जाएगा 2, m2 कौन हो जाएगा 1। केवल इतनी सी बात थी। c फाइंड कर रहे थे जब 1:2 था, जब d फाइंड कर रहे हैं 2:1 है, सब कुछ वही का वही चल रहा है। वैल्यू को पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लिखा x2 = x1 सॉरी m1 2, तो m1 कौन लिख दो, 2, बीच में 2 आएगा, x2 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू -2, माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, प्लस का प्लस, m21 m21 बीच में 2, x1 4 x1 4, नीचे बढ़ते हैं, m12 m12 प्लस का प्लस, m21 m21 कॉमा y2 का y2, आगे बढ़ते हैं, m12 m12 बीच में 2, y2 -3 y2 -3, माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, प्लस का प्लस, m21 m21 बीच में 2, y1 -1 y1 -1, माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, नीचे लिखते हैं, m12 m21 m12 प्लस m21। केवल हमने क्या करा, देख के वैल्यू को पुट की है बस। आगे बढ़ते हैं, x2 = मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 4, प्लस का प्लस, 1 × 4 4, नीचे 2 + 1 3, y2 = मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस माइनस, 2 × 3 6, मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस माइनस, 1 × 1 1, नीचे 2 + 1 3। अब आपके पास ऊपर क्या, वो ध्यान से देखिए, माइनस प्लस माइनस, 4 - 4 कितना होगा, 0, और नीचे कौन चल रहा है, 3, तो 0 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, 3, कॉमा का कॉमा, यहाँ y2 चल रहा था। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन किसका आता है, माइनस का, 6 + 1 7, -7 अपॉन में कौन हो जाएगा, 3, -7 अपॉन में कौन हो जाएगा, 3। x2 0 का डिवाइड करते हैं 3 में, कितना आंसर आता है, 0, ये तो कैंसिल होगा नहीं, इस सिंपली से हमारे पास ऐसा ही लिखा रहेगा। तो हमारे पास d के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड हो गए, x2 आया 0, y2 आया -7 अपॉन में 3। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज d। आंसर क्या आया, 0, -7 अपॉन में 3। तो आपके इस प्रकार क्वेश्चन थर्ड वाला क्या हुआ, सॉरी क्वेश्चन सेकंड क्या हुआ, फिनिश। अब चलते हैं थर्ड की ओर। देखिए क्वेश्चन जो थर्ड वाला है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड कोई सा भी बोर्ड लेवल हो, CBSE, MP बोर्ड, UP, बिहार, राजस्थान, कोई सा भी बोर्ड हो, पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम से क्वेश्चन थर्ड बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं कराता जो 0.0001% चांस हो, केवल वही क्वेश्चन नहीं कराता जो 1% भी चांस होता है, वो आपको क्वेश्चन में कराता हूं। बहुत ही कम मैंने क्वेश्चन कटवाए होंगे, पर वो ऐसे रियर कंडीशन में कटवाए हैं जिसके 0.001% चांस होते हैं, वो क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आते। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ हम। देखिए तो क्वेश्चन 4 आपसे क्या बोला डियर स्टूडेंट, आपसे बोला फाइंड द रेशियो। क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो रेशियो मतलब क्या होता है, m1 और m2। रेशियो मतलब क्या होता है, m1 और m2। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, m1 m2 हमें फाइंड करना है। आपसे बोला है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। आपको लाइन सेगमेंट दे रखी है, जॉइनिंग द पॉइंट दे रखा है। पहले को मान लेंगे a, बाद को मान लेंगे b, और डिवाइड किससे करना है, -1, 6।
डिवाइड मतलब होता है एक्स और वाई। डिवाइड मतलब क्या होगा, एक्स और वाई को डिवाइड करना है। इसका मतलब होगा एक्स की वैल्यू होगी -1, वाई की वैल्यू होगी 6। पहले वाले पॉइंट से आएगा x1 y1, बाद वाले पॉइंट से आएगा x2 और y2। रेशियो फाइंड करना है। रेशियो मतलब क्या होता है, m1 m2 आपको फाइंड करना है। तो चलिए पहले लाइन को हम लिखते हैं। लिखोगे लेट, क्या लिखोगे, द लेट द लाइन सेगमेंट, क्या लाइन लिखोगे, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। पहले को मान लेंगे a -3, 10 एंड दूसरे को मान लेंगे b 6, -8 इज डिवाइडेड बाय, इज डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे हो रहा है हमारा, -1, 6। फिर लिख देंगे हम द रेशियो ऑफ m1 और m2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या फाइंड करना है आपको, रेशियो फाइंड करना है, m1 m2 का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं m1 m2 का रेशियो। हम लिखोगे y सेक्शन फॉर्मूला, कौन सा लगा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, y सेक्शन फॉर्मूला। क्या लिखा आपने, y सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आप सब लोग जानते हो, x लिखा आपने बड़ा, बड़ा आपने कौन लिखा, y लिखा। वही mx प्लस mx, क्या लिखोगे, mx प्लस mx, m प्लस m, क्या लिखोगे वो यहाँ पर my प्लस my, नीचे कौन लिखोगे आप, m प्लस m। फॉर्मूला क्या होता है, 12 21 12, 12 21 12, 12 21 12। अब आपको वैल्यू निकालना है सभी की, x1 y1, x2 y2, x और y, जब भी आप रेशियो फाइंड कर पाओगे m1 और m2 के। तो लाइन लिखोगे यार, निकालते हैं वैल्यू, x1 y1 x2 y2 x और y। देखिए अभी से बहुत बार सिखा दिया मैंने आपको, पहले वाले पॉइंट से x1 y1, दूसरे पॉइंट से x2 और y2। तो पहले वाले पॉइंट से x1 और y1, दूसरे पॉइंट से x2 और y2। तो x1 होगा -3, y1 होगा 10, x1 होगा -3, y1 होगा 10। बाद वाले पॉइंट से x2 और y2, तो x2 होगा 6, y2 होगा -8, x2 होगा 6, y2 होगा -8। अब जो आपको डिवाइड करना है, पहले होगी x की वैल्यू, बाद में होगी y की वैल्यू। x होगा आपके पास -1, y होगा आपके पास 6, x होगा -1, y होगा आपके पास 6। अब आपको m1 m2 रेशियो को फाइंड करना है। आसानी से वैल्यू पुट कीजिए, m1 m2 रेशियो आपके फाइंड हो जाएंगे। वैल्यू पुट करने देखिए, पहले कौन लिखा है x, x कौन लिखा है -1, तो अब x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, -1, कितनी पुट कर दोगे, -1, इक्वल टू इक्वल टू। अब m1 लिखा था, m1 का m1 लिख दो, बीच में कौन आएगा, इनटू। देखिए m1 का m1 लिखा, m1 आपको फाइंड करना है। अब x2 आ रहा है, x2 की वैल्यू कौन है, 6, x2 कौन पुट कर दोगे, 6, प्लस का कौन है, प्लस, x2 कौन पुट कर दोगे, 6, प्लस का कौन है, प्लस, फिर कौन था, m2 का m2, फिर कौन आएगा, इनटू। देखिए m2 का m2 लिखा, बीच में कौन लिखा, इनटू लिखा, नीचे x1। अब x1 की वैल्यू कौन है, -3, x1 कौन पुट कर दोगे, -3, और नीचे कौन है, m1 प्लस m2, सेम टू सेम लिख दोगे। तो अब x1 की वैल्यू कौन पुट कर दोगे, -3, किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। नीचे आपके पास कौन था, m1 प्लस में m2 था। अब कॉमा, अब बाय आएगा। अब देखिए बाय, तो आपके पास y की वैल्यू कौन है, 6 है, तो y के लिए कितनी पुट कर दोगे आप, 6, कितनी पुट कर दोगे, 6, इक्वल टू कौन चल रहा, m1, बीच में कौन आएगा, इनटू। मैंने कौन लिखा, m1, बीच में कौन है, इनटू। अब कौन है, y2, तो y2 कौन है, -8, तो y2 कौन पुट कर दूंगा, -8, प्लस का प्लस m2 का m2 लिख दो। y2 कौन है, -8, प्लस का प्लस m2 का m2, बीच में कौन आएगा, इनटू। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब y1 कितना है, 10 है, तो y1 कितना लिख दूंगा मैं, 10। नीचे आपके पास कौन चल रहा है, m1 प्लस m2। केवल आपने क्या करा, आप आगे पीछे देखने कंफ्यूज नहीं होगे, केवल आपने क्या करा, सबकी वैल्यू पुट की, m1 m2 आपको फाइंड करना, उसकी वैल्यू आपने पुट नहीं की। अब देखिए -1 का -1 इक्वल टू 6 इंटू m1, 6m1 होता है, मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 3 इंटू m2, 3m2 हो जाएगा। नीचे कौन चल रहा है, m1 प्लस में m2 चल रहा है, कॉमा लगाया, 6 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस माइनस, 8 इंटू m1, 8m1, प्लस का प्लस, 10 इंटू m2, 10m2, नीचे कौन आपके पास m1 प्लस m2 चल ही रहा है।
अब देखिए यहां पर नीचे कितना मान लो समझने के लिए 1, यहां भी कितना मान लो समझने के लिए 1। जब बीच में इक्वल टू होता है ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे होता है, नीचे का मल्टीप्लाई केवल ऊपर होता है, तो वही हम काम करते हैं, ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं। -1 का इंटू M1 में करते हैं, माइनस का माइनस 1 इंटू M1 M1। अब -1 का इंटू प्लस M2 में करते हैं, इंटू करने पर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू M2 M2। हमने केवल करा क्या, -1 का इंटू दोनों में कर दिया। अब इक्वल टू अब 1 का इंटू दोनों में करते हैं दोबारा से, 1 इंटू 6M1 6M1 माइनस का माइनस 1 इंटू 3M2 3M2 कॉमा का कॉमा। हमने केवल करा क्या, -1 का इंटू दोनों में करा और 1 का इंटू हमने दोनों में करा। इसी प्रकार दोबारा इंटू यहाँ करते हैं, 6 का इंटू दोनों में करते हैं, 6 इंटू M1 6M1 प्लस का प्लस 6 इंटू M2 6M2 इक्वल टू 1 का इंटू करते हैं दोबारा वही का वही, 1 इंटू -8M1 -8M1 प्लस का प्लस 1 इंटू 10M2 10M2। हमने केवल करा क्या, ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे करा, नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर करा। अब देखिए साथ में लिखते हैं, कैसे देखिए, M1 M1 एक तरफ, M2 M2 एक तरफ, माइनस का M1 एक तरफ देख के लिखा। अब आगे साइन 6 किसका है, प्लस का है, तो प्लस वाला 6 M1 कहाँ जाएगा, इस साइड माइनस में आ जाएगा। हमने केवल करा क्या, M1 M1 एक तरफ लिख देंगे, M2 M2 हम एक तरफ लिख देंगे। तो माइनस का M1 देख के लिखा, 6 M1 प्लस का था, प्लस वाला कहाँ गया, माइनस में, ये M1 का काम खत्म हुआ। अब चलते हैं उस तरफ M2 की तरफ, इक्वल टू माइनस का कौन है, 3M2, माइनस का कौन है 3M2। जे M2 अभी किस में है, माइनस में है, उस साइड कहाँ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, कॉमा का कॉमा। अब वही M1 M1 लेफ्ट में, राइट में M2, 6 M1 देख के लिखा, 8 M1 किस में आएगा, माइनस में, कहां आ जाएगा, प्लस में, इक्वल टू अब M2 की बारी आ गई, प्लस का 10 M2 देख के लिखाइए। अब 6 M2 प्लस का है, उस साइड कहां जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब जो भी प्लस माइनस आसानी से आप कर सकते हो। आगे कोएफिशिएंट 1 मानते हैं समझने के लिए हम, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन किसका आता है, माइनस का, 1 6 7 M1 इक्वल टू आगे 1 मानते हैं समझने के लिए, लिखा नहीं जाता 1, केवल आप लोगों को समझाने के लिए कितना लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया। माइनस प्लस माइनस 3 -1 2M2, 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, सर 3 बड़ा, 3 का साइन किसका, माइनस का, कौन आएगा, माइनस का, तो माइनस से माइनस हमारा ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉमा कॉमा 6 M1 8 M1 14 M1 इक्वल टू 10 M2 माइनस 6 M2 4 M2। अब ध्यान से समझने की आप कोशिश करना। अब क्या होगा, M1 M2 एक तरफ डिवाइड में होंगे और नंबर एक तरफ डिवाइड में होंगे। जब डिवाइड में होंगे, जब भी आप M1 M2 रेशियो फाइंड कर पाओगे। कैसे, ध्यान समझने की आप कोशिश करना। देखिए बीच मल्टीप्लाई मानते हैं, देखो पहले मैंने कौन लिखा, M1, कौन लिखा मैंने, M1। अब जी M2 किसमें आएगा, मल्टीप्लाई में, M2 का है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई नंबर कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में, कहां पहुंच गया, डिवाइड में। तो आपके पास M1 M2 होगा एक तरफ। अब चलते हैं नंबर की ओर, इक्वल टू जी आपके पास कौन लिखा है, 2 का 2 लिखा मैंने सेम। अब जे 7 का है मल्टीप्लाई में, 7 मल्टीप्लाई वाला कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में। देखिए M1 M2 एक तरफ, नंबर एक तरफ, यहां भी सेम वही करेंगे, बीच मल्टीप्लाई मानते हैं, तो आपने M1 का कौन लिखा, M1 लिखा। M2 अभी किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कहां पहुंच जाएगा, नीचे, डिवाइड में, इक्वल टू अब नंबर पर आ जाओ, 4 का कौन है, 4, 14 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो 14 मल्टीप्लाई कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। देखिए ये तो कट नहीं रहा, पर ये कट रहा, 2 से आप काट दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब देखिए ध्यान से देखना, आप सब लोग जानते हो डिवाइड मतलब क्या होता है, रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो आपने M1 का कौन लिखा, M1 लिखा। ये डिवाइड मतलब क्या होता है, रेशियो, तो कौन लिखा आपने, रेशियो। M2 का आपके पास कौन है, M2 इक्वल टू जी आपके पास कौन है, 2, तो मैंने कौन लिखा, 2। डिवाइड मतलब क्या होता है, रेशियो, कौन लिखा, रेशियो। 7 का कौन है, 7। M1 का कौन लिखा, M1। डिवाइड मतलब क्या होता है, रेशियो। M2 का M2 इक्वल टू 2 का कौन है, 2। डिवाइड मतलब क्या होता है, रेशियो। 7 का आपके पास कौन है, 7। तो आपके पास M1 M2 की वैल्यू फाइंड हो गई। तो हमारे पास M1 M2 की वैल्यू कितनी है, 2:7। अगर यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम आएंगी तो ही आपका आंसर सही होगा, वरना आपका आंसर गलत होगा। तो आपकी आंसर कौन कौन आया, 2:7। तो लास्ट में हम लिख दोगे हैंस द वैल्यू ऑफ M1:M2 इज, तो आपके पास M1 M2 की वैल्यू कितनी आई, 2:7। क्या आया, 2:7। तो आपको यही आंसर हो गया। 5 की ओर, तो क्वेश्चन 5 आपसे एक ध्यान से समझने की आप कोशिश करना। जो अपन ने 7.1 में पढ़ा था, वही 7.2 में ध्यान से समझने की आप कोशिश करना। देखिए
आपसे क्या बोला है डियर स्टूडेंट, आपसे बोला है फाइंड द रेशियो। यहां भी क्या फाइंड करना है आपको, रेशियो फाइंड करना है। आपसे बोला है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, आपको लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बोला है, किस का बोला है, पहले को ए पॉइंट दे रखा है, बाद वाले को बी पॉइंट दे रखा है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। आपको रेशियो फाइंड करना है, लाइन सेगमेंट बोला है, ए का पॉइंट्स बोला है, बी का पॉइंट्स बोला है, आपसे बोला एक्स एक्सिस फाइंड करना है डिवाइड। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, हमने इस तरीके का 7.1 में भी सीखा था। जब एक्स एक्सिस फाइंड करते हैं क्या मानते हैं हम, एक्स कॉमा जीरो मानते हैं। जब y एक्सिस फाइंड करते हैं तो हम क्या मानते हैं, 0, y मानते हैं। जो हमने 7.1 के क्वेश्चन 7 में भी यही इसी प्रकार का सीखा था, वहां भी x एक्सिस फाइंड कर रहे हैं। जब x एक्सिस फाइंड करते हैं तो y के कोऑर्डिनेट्स मानते हैं 0, तो x फाइंड करते हैं तो हम मान लेते हैं x, 0। जब y फाइंड करते हैं तो x के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 0, जब y फाइंड करते हैं तो हम मान लेते हैं 0, y। सिंपल सी भाषा है, x एक्सिस फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट तो हम मान लेते हैं x, 0 मान लेते हैं। पहले x का कोऑर्डिनेट होता है, बाद वाला y का कोऑर्डिनेट होता है, तो बाद वाले कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं 0। जब y एक्सिस फाइंड करते हैं, जब y एक्सिस फाइंड करते हैं तो हम मानते हैं 0, y मान लेते हैं। पहला वाला होता है x का कोऑर्डिनेट, बाद वाला होता है y का कोऑर्डिनेट। इतना ध्यान रखना, x फाइंड करते हैं तो x, 0 माना जाता है, जब y फाइंड करते हैं तो 0, y माना जाता है। तो हम x एक्सिस फाइंड करना है। और बाद में आपसे ये भी बोला डियर स्टूडेंट्स, आप 2 क्वेश्चन बोला है, पहले तो x एक्सिस फाइंड कीजिए तो फाइंड कर देंगे, बाद में आपसे बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। आपको डिवीजन, आपको यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट फाइंड करना है डिवीजन में, किस लाइन में वो लाइन डिवाइड है उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो पहले आपको x एक्सिस फाइंड करना है, तो x एक्सिस से कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x, 0। क्या मान लेंगे हम, x, 0। तो एक ड्रॉ बनाते हैं, पहले हम ड्रॉ में नाम देंगे। देखो पहले को a नाम देते हैं, फिर हम b नाम देते हैं। तो a के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 1, -5 है। v के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, -4, 5 है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको p के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, x एक्सिस फाइंड करना है, तो इसको मान लेते हैं हम p। क्या मान लेते हैं p, तो आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसको मानेंगे x, 0। क्या मानेंगे इसको हम, x, 0। तो यही आपको x एक्सिस फाइंड करना है, तो p के कोऑर्डिनेट को मानेंगे x, 0। अगर आपको y फाइंड करना होता तो हम मानते 0, y। अभी x फाइंड करना है इसलिए हमने मान x, 0 माना। अब आप एक लाइन लिखो, गिवन लिखोगे। अब पूछो आपने गिवन क्यों लिखा, गिवन आप इसलिए लिखोगे क्योंकि आपको a के पॉइंट से बोले, b के पॉइंट से बोले। जब आपको अल्फाबेट में a और b के नाम दे रखे हैं तो आप गिवन लिखोगे। जब आपको a और b के नाम नहीं दिए होते हैं, अब मन से मानते हैं, तो आप आता है लेट। अभी आपको a के और b के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इसलिए पहले को a दूसरे को b मान लें, इसलिए हम गिवन लिख देंगे। लिखेंगे द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट joining, the line segment joining, पहले का a क्या मानेंगे 1, -5 एंड v हम क्या मान लेंगे -4, 5। आपको x एक्सिस फाइंड करना है, तो लिखेंगे हम लेट द कोऑर्डिनेट्स, ऐसा लिखो, द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज। तो आपने x एक्सिस के पॉइंट क्या माना, x, 0 माना। आपने क्या माना है, x, 0 माना है। अब आपको क्या करना है, इसे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हमें इस कोऑर्डिनेट फाइंड करने से पहले ये पता लगाना पड़ेगा जो पॉइंट P है वो AB के किस रेशियो में डिवाइड करता है। जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आपको ये पता करना है, जो पॉइंट P है ना, वो AB लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा K/1। क्या मानना पड़ेगा, K/1 इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि आपको K की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर पाओगे जब भी आप पता कर पाओगे किस रेशियो में लाइन डिवाइड होता है। तो पहले आपको K की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, जब भी पता लगा पाओगे कौन कौन से रेशियो में ये डिवाइड होता है। तो अपन एक लाइन लिखेंगे, द रेशियो, क्या लाइन लिखेंगे, द रेशियो V K/1। क्या मानेंगे अपन, द रेशियो V K/1। तो अब K की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लोगे तो पता लगा सकते हो जो पॉइंट P है AB के किस लाइन के रेशियो में ये डिवाइड करता है। तो हमने क्या माना, रेशियो मान लिया, K/1 मान लिया। अगर हम 1/1 मानते तो हमारा आंसर नहीं आ पाता, क्योंकि पता ही नहीं होता पॉइंट P किस लाइन के रेशियो में डिवाइड करता है, इसलिए हमने माना K/1 माना। अब लगाओगे y सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा लगाओगे, y सेक्शन फॉर्मूला। तो लिखा आपने y
सेक्शन फॉर्मूला। क्या लिखा आपने? y सेक्शन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू y इक्वल टू वही mx प्लस mx, mx प्लस mx, नीचे m प्लस m, यहां पर कॉमा लगाओ, m बाय प्लस m बाय, नीचे m प्लस m, 12 21 12, 12 21 12, 12 21 12। अब आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट? आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू, m1 m2 x1 m1 सब वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालू, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लिखोगे यार x1 y1 वो x2 y2 m1 m2 x और y। अब देखिए पहले वाले पॉइंट से कौन आता है? x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट से कौन आता है? x2 और y2। तो पहले वाले पॉइंट देखिए, पहले से a से कौन आएगा? x1 और y1, दूसरे b से कौन आएगा? x2 और y2। तो x1 1 y1 माइनस 5, x1 1 y1 माइनस 5, दूसरा x2 माइनस 4 y2 5, x2 माइनस 4 y2 5। अब m1 रेशियो m2, तो हमने रेशियो क्या माना? k रेशियो 1 माना। क्या माना? k रेशियो 1 माना है। तो m1 कौन होगा? k, और m2 कौन होगा? 1। m1 कौन होगा? k, m2 कौन होगा? 1। अब x को y बोला है तो इसे कोऑर्डिनेट्स बोलने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? हमने x को 0 माना है, तो पहला वाला क्या होगा? x होगा, बाद वाला क्या हो जाएगा? y होगा। यही तो कोऑर्डिनेट डिवाइड होता है, यही पॉइंट P डिवाइड AB और लाइन के बीच में। तो इसी को मानेंगे, पहले वाले को x मानेंगे, बाद वाले को हम y मानेंगे। तो क्या करेंगे? पहले वाले को हम x मानेंगे, बाद वाले को हम y को हम 0 मानेंगे। तो वैल्यू को हम पुट करते हैं लाइन टू लाइन। देखिए x की वैल्यू कौन है? x है, तो अब x की प्लेस पर कौन पुट कर दोगे? छोटा वाला x इक्वल टू m1 कौन है आपके पास? k है, m1 कौन पुट कर दोगे? k, बीच में कौन आएगा? इनटू x2 कौन है? -4, x2 कौन पुट कर दोगे? -4, माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, प्लस का कौन है? प्लस, m2 कौन है? 1, m2 कौन पुट कर दोगे? 1, बीच में इनटू x1, x1 कितना है? 1, x1 कौन लिख दोगे आप? 1, नीचे m1, m1 कौन है? k, तो m1 कौन लिख दोगे? लिख दो k, प्लस का आपके पास कौन है? प्लस। अब m2, m2 कौन है? 1, m2 कौन लिख दोगे? 1, कॉमा y आपके पास कौन है? 0, तो y कौन लिख दोगे आप? 0, इक्वल टू m1 की वैल्यू k, m1 की वैल्यू k, बीच में इनटू y2 5, प्लस का प्लस। अब m2 1, बीच में इनटू y1 -5, नीचे m1 k, प्लस का प्लस m2, तो हमारे पास m2 कौन है? 1, तो m2 आप कौन लिख दोगे? 1। एक थोड़ी सी एक लाइन और लिख देना आप यहां पर, एक लाइन लिख देना यहां पर आप, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कि कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विद डिवाइड ए बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड किस में हो रहा है? ए बी में, डिवाइड किस में हो रहा है हमारे पास? ए बी में। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विद डिवाइड ए बी इन द रेशियो, क्या लिखोगे? इन द रेशियो, लिखो इन द रेशियो। रेशियो क्या माना आपने? के रेशियो 1, इन द रेशियो, रेशियो का माना आपने के रेशियो 1, लिखा आपने इन द रेशियो के रेशियो 1, लिखा आपने द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विद डिवाइड ए बी इन द रेशियो ऑफ के रेशियो 1। ये वाली लाइन को फिर आप हटा देना, बड़ी लाइन को हमने ऐड कर लिया, लिखा द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड ए बी का जो रेशियो हमने क्या माना? के रेशियो 1, क्या माना था हमने? के रेशियो 1 माना था। अब ऐसे यहां लिख दो के रेशियो 1, कितना लिख दोगे आप? के रेशियो 1। तो आपने पॉइंट पी के डिवाइड के ए बी के रेशियो कितना माना था? के रेशियो आपने 1 माना था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्स का एक्स लिख दोगे आप सेम टू सेम, इक्वल टू लिख दोगे आप। अब k का इंटू -4 में करोगे तो मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 4 इंटू k कितना होगा? माइनस का 4k हो जाएगा, बीच में कौन था? प्लस का प्लस आ जाएगा। अब 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, नीचे k प्लस 1 का k प्लस 1, k प्लस 1 k1 मत कर देना, अगर बीच में इंटू होता है ना तो k इंटू 1 k होता, तो k प्लस 1 तो सेम टू सेम वही लिखा रहेगा। अब 0 का 0 इक्वल टू देखो 0 का 0 लिखा इक्वल टू 5 इंटू के कितना होगा? 5k हो जाएगा। अब देखिए इंटू करने पर प्लस माइनस कौन होगा? माइनस होगा। अब 1 इंटू 5 5,
नीचे आपके पास कौन है k प्लस का 1, कौन है k प्लस का 1। अब आपको k की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना है, तो ये आप x से भी निकाल सकते हो और y से भी निकाल सकते हो। अब एक बात ध्यान रखना, आप यहां से x से k की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर आप x से k देखो, ये पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म, किसी यहां से एक आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। ये आपको x के कोऑर्डिनेट्स थे, ये आपके पास y के कोऑर्डिनेट्स थे। अगर आप x वाले कोऑर्डिनेट्स के k की वैल्यू फाइंड करते हो तो काफी लंबी इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। ये वाला स्मार्ट वर्क वाला काम है, ये वाला हार्ड वर्क वाला काम है। इससे भी आप निकाल सकते हो, इससे निकालोगे तो काफी लंबी इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। यहां से निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, पर बहुत लंबी इक्वेशन बन जाएगी, इसलिए इस वाले से मैं इक्वेशन नहीं निकाल रहा हूं। इस वाले से इक्वेशन में निकाल रहा हूं, तो यहां से हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन छोटी। तो लिख देंगे और करके, जो यहां लिखा सेम टू सेम वही लिख दूंगा पहले। और 0 इक्वल टू 5k माइनस 5k प्लस 1, कौन लिखा मैंने, k प्लस 1। अब देखिए समझने के लिए यहां पर कौन मान लूंगा, नीचे में 1, कौन मान लूंगा, नीचे 1। तो जब बीच में इक्वल टू होता है तो ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे कर दे, नीचे का मल्टीप्लाई हम ऊपर करते हैं। 0 का इंटू k प्लस 1 में करेंगे तो 0 का इंटू किसी में भी करेंगे कितना आता है 0, 0 इंटू k 0 होगा, 0 इंटू 1 0 होगा, तो हम कौन लिख देंगे 0 इक्वल टू। अब 1 का इंटू इसमें करेंगे तो भी वही कभी नंबर आता है, तो 1 इंटू 5k कितना होगा 5k, माइनस का कौन है माइनस, 1 इंटू 5 कितना होगा 5। तो 0 का इंटू पूरे में किया तो 0 आंसर आया, इक्वल टू इस 1 का इंटू पूरे में किया तो वही का वही आ गया। अब देखिए, अब आप ये वाला काम कर सकते हो, 0 को मतलब उल्टा कर दो और करके, कैसे देखो, और करके उल्टा कर दो, मतलब 5k माइनस 5 कहां जाएगा आगे, और 0 नंबर कहां पहुंच जाता है पीछे। लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट में आया और राइट वो लेफ्ट वाला राइट में पहुंच गया। अब 5k का आपके पास कौन है 5k, 0 कोई मतलब नहीं होता, 5 किस में आएगा माइनस में, कहां आ जाएगा प्लस में। k का कौन है k, 5 का कौन है 5, मल्टीप्लाई नंबर कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो 5 बन जाएगा कितना हो जाएगा 5। तो आपके पास प्रॉपर k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो यहां पर ड्रॉ हम दोबारा से बना सकते हैं, पहले a के पॉइंट्स b के पॉइंट्स, यहां पर लिख देंगे a के पॉइंट्स, यहां पर लिख देंगे b के पॉइंट्स। b से हमारा p के हमारा हमने x, 0 क्या हमारा x, 0। अब देखिए a के पॉइंट्स हमने a माना था 1, -5 और -4, 5, 1, -5 और 4, -5 नहीं -4, 5 -4, 5। अब देखिए आपने k रेशियो 1 माना था, तो आपके पास k की वैल्यू कितनी थी 1, k की वैल्यू कितनी थी 1, और यहां भी कितना है 1। तो रेशियो आपके पास किस में डिवाइड होगा 1:1 में डिवाइड होगा। किस पॉइंट p किस रेशियो में डिवाइड करता है 1:1 में डिवाइड करता है। अब आपको p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो फाइंड करने से पहले आपको लगाना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला, कौन सा मिड पॉइंट वाला। आपको p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो आपके पॉइंट p के आपके कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट की हेल्प से। तो लगाते मिड पॉइंट का फॉर्मूला, तो लाइन लिख दो पहले आप यहां पर, सो द रेशियो ऑफ, तो हमारे पास रेशियो कितना आया 1:1, हमारे पास रेशियो कितना आया 1:1 आया। अब लगाते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला, हम लगाते हैं कौन सा वाला मिड पॉइंट वाला। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आप सब जानते हो क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में क्या होता है 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपन में क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला आसानी से आप लगा सकते हो। तो यहां की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए कैसे आप फाइंड करोगे। देखिए x लिखा इक्वल टू x1, यह लिख दूं समझने के लिए। हमने क्या माना था, पहला x1 y1 था, दूसरा कौन था x2 और y2 था। तो वैल्यू को पुट कीजिए, x1 1 प्लस का प्लस x2 -4 माइनस ब्रैकेट के अंदर, नीचे कौन चल रहा है 2, कॉमा y का y इक्वल टू y1 -5 प्लस का प्लस y2 5 नीचे कौन आ गया आपके पास 2, x इक्वल टू 1 का 1 प्लस माइनस 4 का 4, नीचे कौन चल रहा है 2, 5 - 5 कितना होता है 0। तो नीचे 4 - 1 3, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा, माइनस बड़ा साइन किसका आएगा माइनस के, डिवाइड में कौन आएगा 2, तो अपन 2 चल रहा था, तो 0.2 कितना होता है 2। तो आपके x से कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए। आपकी वैल्यू कितनी आई, देखो x की वैल्यू कितनी है -3/2, y की वैल्यू कितनी आई 0। देखिए हमें यही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था, आपको यही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था।
एक्स एक्सिस वाले एक्स की वैल्यू आई -3/2, वाई की वैल्यू आई 0। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, हैंस द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज -3/2, 0। इस प्रकार का क्वेश्चन 5 वाला क्या हुआ, समाप्त हुआ। पर क्वेश्चन 5 वाला थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। यहां पर 2 क्वेश्चन फाइंड करना था। पहले आपको रेशियो फाइंड करना था x,0 के, बाद में कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड क्या हुए, -3,0। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 वाले क्वेश्चन पर आते हैं। तो 6 क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, इफ 1,2 4,y x,6 3,5। पहले को मान लेंगे a, दूसरे को b, तीसरे को c, चौथे को d। आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। आपको क्या करना है, वर्टेक्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम के a, b, c और d। आपको पॉइंट लेना है, a, b, c, d पॉइंट लेना है, वहां से आपको x की और y के लिए आपको फाइंड करना है। तो हम ड्रॉ बनाते हैं पहले पैरेललोग्राम का। जी हमने बनाया ड्रॉ, किसका बनाया, पैरेललोग्राम का। तो नाम दे देंगे इसको हम a, b, c और d। पहले लिख देंगे a के पॉइंट, b के पॉइंट्स और c के पॉइंट और d के पॉइंट्स। देखो a कौन माना हमने, 1,2 माना, v कौन माना हमने, 4,y माना, c हमने कौन माना, वो x,6 माना, d हमने कौन माना, 3,5 माना। आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होगी, इसके डायगोनल होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके दोनों के डायगोनल होते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं और कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और बीच में इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट मतलब लाइन आपस में काटते हैं। इस बीच को नाम दे देंगे हम ओ। क्या नाम दे देंगे, ओ। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, AC और BD के डायगोनल होते हैं, ये दोनों डायगोनल अपोजिट होते हैं और एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और लाइन बीच में काटती है, उस लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्ट। उसको नाम हमने दे दिया ओ। तो पहला पॉइंट लिखोगे, लेट द पॉइंट, पहले A नाम देंगे 1,2, फिर B नाम देंगे 4,y, फिर C नाम देंगे, C बोलेंगे आपसे x,6 एंड 3,5 आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हम लिख देंगे इसकी प्रॉपर्टी, लिख देंगे कि वी नो दैट, लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other। diagonal of a parallelogram bisect each other। और लिख देंगे O is the midpoint of, O is the midpoint of, वो किस किस के मिड पॉइंट है, AC के और BD। वो किसके मिड पॉइंट है, AC के और BD के। वो इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा AC का और BD का। तो हमें लगाना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट वाला, उसे कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करते हैं मिड पॉइंट के AC के और BD के। लिख देंगे हम नाउ, दोनों आपस में कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। द कोऑर्डिनेट of the midpoint of AC, the coordinate of the midpoint of AC equal to the coordinate of the midpoint of BD, of the midpoint of BD। हम लिख देंगे x के कोऑर्डिनेट लिखे और हमने कौन से पॉइंट लिखे, B के पॉइंट लिखे। अब निकालते हैं इसके एक मिड पॉइंट का, लगाते हैं फॉर्मूला x का और y का। तो लिख देंगे पहले हम, फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। जी अब निकालना x1 के कोऑर्डिनेट इक्वल टू, ये निकालना है BD के कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये हमने कौन से पॉइंट लिखे, ये हम निकालना है AC के मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ये लिखा हमने BD के मिड पॉइंट का फॉर्मूला। दोनों आपस में कैसे इक्वल हैं।
अब निकालते हैं x1/1 x2/2 के लिए निकालते हैं AC की, फिर निकालेंगे BD की। लिखेंगे हर करके x1/1 x2/2, यहां भी दोबारा वही लिखेंगे हर करके x1/1 x2 और y2। अब देखिए आप किसकी निकालना मिड पॉइंट का फॉर्मूला, पहले आप AC निकालना, कौन निकालना AC। तो AC हमारे पास कौन होगा x1 और y1, C से हमारे पास कौन होगा x2 और y2, तो A से x1/1 C से x2 और y2। देखिए A से कौन होगा हमारे पास, A से x1 और y1, C से कौन होगा x2 और y2, तो x11 y1 2, x11 y1 2, C से x2 और y2, x2x और y2 6, x2x और y2 6। अब निकालना है BD, कौन निकालना है BD, तो B से कौन होगा x1 y1, D से कौन होगा x2 और y2, B से कौन होगा x1 और y1 और D से कौन होगा x2 और y2, तो B से x1 y1 x14 y1 y, x14 y1 y, D से x2 और y2 x23 और y2 5, x23 और y2 5। अब रखते हैं वैल्यू को पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए लिखते हैं x1 कौन लिख देंगे 1, प्लस का प्लस, x2 कौन आ जाएगा x, नीचे कौन चल रहा है 2, कॉमा का कॉमा, y12 प्लस का प्लस, y2 6 नीचे कौन चल रहा है 2, इक्वल टू। देखिए x14 प्लस का प्लस, x23 नीचे कौन आ जाएगा 2, कॉमा का कॉमा, y15 प्लस का प्लस, y1 बाय लिखा, प्लस का प्लस लिखा, y25 नीचे आपके पास कौन आ जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस x देख के सेम लिखा, नीचे कौन आ जाएगा 2, कॉमा, 2 प्लस 6 8 अपॉन में कौन आ जाएगा 2, इक्वल टू 4 प्लस 3 7 नीचे कौन आ जाएगा 2, y प्लस 5 सेम टू सेम लिखा रहेगा, नीचे कौन आ जाएगा 2। अब हमें निकालना है x और y के लिए फाइंड करना है, तो आपको x कंपेयर करना पड़ेगा x की और y का। बता रहा हूं कैसे कंपेयर करेंगे, लिखोगे ऑन कंपेयरिंग x एंड y, ऑन कंपेयरिंग x एंड y। कैसे कंपेयर करो ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए फर्स्ट वाले के साथ पहला वाला और सेकंड वाले के साथ सेकंड वाला, देखिए फर्स्ट और यहां का फर्स्ट, ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, तो यहां से लेके फर्स्ट यहां से वो x की कंपेयर, बाद में आएगा सेकंड वहां से होगी y की कंपेयर। तो 1 प्लस एक्स अपॉन के 2 में कॉल में कौन आ जाएगा 7/2, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 के कॉल में कौन आ जाएगा 7/2, 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू में कौन आएगा 7/2। ये कौन हुआ x का कंपेयर हुआ। अब निकालते हैं y का कंपेयर। देखो ये लिखा हमने फर्स्ट वाला और फर्स्ट वाला दोनों के इक्वल में, अब लिखेंगे सेकंड वाला और सेकंड वाला। सेकंड कौन है 8/2 y प्लस 5/2, ये सेकंड और ये सेकंड, तो 8/2 y प्लस 5/2, 8/2 इक्वल टू y प्लस 5/2। हमने कंपेयर क्यों करा, हमने कंपेयर इसलिए करा है क्योंकि हमारी x की वैल्यू y की वैल्यू आ जाए। अगर आप यहां पर कंपेयर नहीं करते ना आपकी x की वैल्यू फाइंड होती ना y की वैल्यू फाइंड होती, इसलिए हमने पहले वाले साथ पहला x कंपेयर हुआ, बाद वाले के साथ y के साथ बाद वाला y का कंपेयर हुआ, तो फर्स्ट और सेकंड। अब आप सब लोग जानते हो बीच में इक्वल टू होता है तो ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे और नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, 2 × 1 2 प्लस का प्लस 2 × x, हमने 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया, हमारा आंसर ये आ गया, इक्वल टू। अब नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 7 जा 40 इक्वल टू कॉमा, अब वही ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर, 8 2 जा 16 इक्वल टू। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, 2 × y 2y प्लस का प्लस 2 × 5 10, तो है हमारे पास मल्टीप्लाई यहाँ किया, मल्टीप्लाई यहाँ किया, x के लिए y के लिए आपको फाइंड करना है। 2x का 2x लिखा, 14 का 14, 2 प्लस वाला साइड कहाँ जाएगा माइनस में, 2x इक्वल टू 40 - 2 कितना होता है 12, x इक्वल टू 12 का 12, 2 किस में है मल्टीप्लाई में कहाँ पहुंच जाएगा डिवाइड में, 2 6 जा 12, ये x की वैल्यू आ गई। 16 का 16, 10 किस में आएगा प्लस में कहाँ आ जाएगा माइनस में, इक्वल टू 2y का 2y, 16 - 10 कितना होता है 6, इक्वल टू कौन आएगा 2y, 6 का कौन है 6, 2 मल्टीप्लाई कहाँ पहुंच जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू कौन आ जाएगा y, 2 3 कितना हो जाएगा 6, और करके हम क्या कर देंगे y कहाँ जाएगा आगे और 3 कहाँ पहुंच जाएगा पीछे,
ये हमारे पास x की वैल्यू आई, ये हमारे पास y की वैल्यू आई। तो लास्ट में लाइन लिख सकती हो, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 3। अब चलते हैं कोड की कोशिश करना। आपसे 7 वाला ये बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। आपको ए के क्या करना है, कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। आपसे बोला है ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर 2:3, v इज 1,4। तो अपन एक ड्रॉ बनाते हैं। ड्रॉ में आपसे क्या बोला है, एक क्या सर्कल है अपने पास, एक क्या सर्कल अपन ने कौन बनाया, सर्कल। ए बी क्या उसका डायमीटर है, ए बी क्या है, डायमीटर। ये अपन ने नाम दिया ए, नाम दिया बी। ए बी दोनों का क्या है, डायमीटर, दोनों क्या है, डायमीटर है। हु सेंटर 2:3, सेंटर के पॉइंट कितने हैं, 2:3। सेंटर कौन होता है, बीच में, बीच को कहा जाता है मिड पॉइंट। क्या कहा जाता है, मिड पॉइंट। तो सेंटर अपन ने कितना माना, ओ, उसके सेंटर के पॉइंट कितना बोला है, 2,3। कितना बोला है, 2,3। कौन लिखा, 2,3। बी के पॉइंट कितने बोले, 1,4। तो बी के पॉइंट अपन ने कौन लिख दिए, 1,4 लिख दिए। आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना, ए फाइंड करना है, तो ए को मान लेंगे अपन x, y। क्या मान लेंगे, ए को मान लेंगे x, y। सिंपल सी बात है, शुद्ध भाषा में, प्योर भाषा में बोला है कि ए कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ए को अपन x, y माना। ए बी क्या है, एक सर्कल है, ए बी के डायमीटर बनाया, बीच में मिड पॉइंट होता है। सेंटर ओ के पॉइंट बोले 2,3 लिख दिए, बी के पॉइंट बोले 1,4 लिख दिए। तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने से पहले हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का क्यों लगाना पड़ेगा, बीच में क्या डायमीटर होती है, डायमीटर बीच में क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, इसलिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें मिड पॉइंट का। पहले आप लाइन लिखोगे कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो पॉइंट फाइंड करना, आप किसको फाइंड करना, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करना। ए को हम क्या मान लें, x, y मान लेंगे। अब लिखेंगे कि सेंटर, हमने सेंटर क्या माना, सेंटर माना ओ के सेंटर कौन कौन है, कोऑर्डिनेट 2,3 एंड बी। तो बी कितना माना हमने, 1,4 माना। क्या माना, 1,4 माना। ये हमने कोऑर्डिनेट ए के फाइंड करना, x, y माना। वो सेंटर हमने 2,3 माना, बी के कोऑर्डिनेट हमने 1,4 माना। अब वो क्या है, सेंटर किसके, सर्कल के। वो क्या है, सेंटर किसके, सर्कल के। लिख देंगे ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है, मिड पॉइंट भी किसके, ओ किसके मिड पॉइंट, ए के और बी के। ओ क्या है, मिड पॉइंट किसके, ओ के और बी के। तो हम लिख देंगे ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब हम क्या करते हैं, ओ के सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कौन निकालते हैं, ओ के जो बीच में होता है ना, उसके कोऑर्डिनेट को निकाला जाता है। तो बीच में कौन है, ओ है, तो ओ के निकालते हैं कोऑर्डिनेट। किसका निकालते हैं, ओ के निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट। लिखेंगे नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। क्या लिखा, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिखा, सॉरी ओ लिखना है, हाँ, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ के निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट। तो दिस टाइम वो सेक्शन का लगाते हैं फॉर्मूला, कौन सा, मिड पॉइंट वाला। उसका फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y के साथ हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो यहां पर हम निकालते हैं x1 y1 की वैल्यू और x2 की y2 की वैल्यू। जब आपके पास वैल्यू आएगी तो ही आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, तो ही आपके पास x की y की वैल्यू आ पाएगी। लिखेंगे हर करके हम x1 y1 x2 और y2। तो पहले वाले पॉइंट से होता है a1 y1। देखिए अब कैसे निकालोगे, देखिए ए पहले पॉइंट देखो कौन निकालना है अपन, o। तो o से o के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हो, तो a से कौन मानेंगे, x1 और y1। a से हम कौन मानते हैं, x1 और y1। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप कैसे मानोगे। a से कौन होगा, x1 और y1। b से कौन होगा, x2 और y2। b से कौन होगा, x2 और y2। ये पहला वाला कौन होगा, x, बाद वाला कौन हो जाएगा हमारे पास, y। -3 था, 3 था, एक बार चेक करते हैं। -3 है डियर स्टूडेंट, ये टाइपिंग ने गलत कर दी। कितना, -3, वरना अपना भी गलत हो जाता अभी तक। वो सेंटर कितना, -3 है। तो a से x1 y1, b से x2 y2, और कोऑर्डिनेट होता है x और y। a से कौन होगा, x1 y1, x1 होगा x, y1 होगा y, x1 होगा x, y1 होगा y।
v से x2 y2, x2 होगा 1, y2 होगा 4, x2 होगा 1, y2 होगा 4, x और y, x y के होते हैं कोऑर्डिनेट। तो कौन कौन कोऑर्डिनेट बोले हैं, 2, -3 है। 2 का कितना -3 है, मैंने अभी देख लिया माइनस का 3 है, वरना टाइपिंग वाले 3 टाइप किया था। अगर मैं 3 को वैल्यू पुट करता तो पूरा दिमाग खराब हो जाता, अपनी वीडियो पूरी गलत हो जाती और आप सब लोग यही सोचते सर को पढ़ना नहीं आता। तो ध्यान से मैंने क्वेश्चन को देखा, ये माइनस का 3 था। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं आसानी से हम। x कितना आएगा 2, x की प्लेस पर कौन आ जाएगा 2, इक्वल टू x1 कौन आ जाएगा x, प्लस का प्लस, x2 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1, नीचे कौन आ जाएगा 2, कॉमा का कॉमा, y -3 इक्वल टू y1 प्लस का प्लस, y2 4 नीचे कौन आ जाएगा 2। एक बार चेक कर दो माइनस का 3 है क्या, हाँ माइनस का 3 है। आगे बढ़ते हैं, नीचे कितना मान लेंगे समझने के लिए 1, कितना मान लेंगे समझने के लिए 1। जब बीच में इक्वल टू होता है तो ऊपर का मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं, नीचे का मल्टीप्लाई हम ऊपर करते हैं, तो वही करते हैं हम, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। 2 2 कितना हो जाएगा 4, इक्वल टू 1 का इंटू सब में करेंगे वही का वही आएगा 1 इंटू x, प्लस का प्लस, 1 इंटू 1 कॉमा का कॉमा, ऊपर का नीचे, -3 का इंटू 2 में करेंगे माइनस का माइनस, 3 2 जा 6 इक्वल टू 1 का इंटू इसमें करेंगे वही का वही आएगा 1 इंटू y प्लस का प्लस, 1 इंटू 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 4 का तो 4 लिखा रहेगा, 1 किस में आएगा प्लस में, तो प्लस वाला कहाँ आ जाएगा माइनस में, क्या होगा 4 - 1 इक्वल टू में कौन होगा x। 4 का 4 लिखा था, 1 प्लस वाला कहाँ गया माइनस में, इक्वल टू x का x, कॉमा लगाया, -6 का -6 लिखा ही है। अब देखिए 4 किस में आएगा प्लस में, प्लस वाला कहाँ आ जाएगा माइनस में, और इक्वल टू में कौन हो जाएगा y, प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में, इक्वल टू हमारे पास कौन हो जाएगा y। आगे बढ़ते हैं, 4 - 1 कितना होता है 3, इक्वल टू में कौन है x, माइनस माइनस को होता है प्लस, साइन किसका आता है माइनस का, 6 और 4 10 इक्वल टू में कौन है हमारे पास y, और करके x आगे नंबर पीछे, और करके y आगे और नंबर पीछे। तो आपके पास x की वैल्यू आई है 3, y के लिए माइनस का 10। तो आपको एक कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था, तो आपके एक कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कौन कौन आई, x आया आपके पास 3, y आया माइनस का 10। तो अब लिख दोगे लाइन, लास्ट में लाइन, हेंस द coordinate of point A, the coordinates of a point A is, तो आपका आंसर क्या आया 3 और माइनस का 10 आया। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 8 में आपसे क्या बोला है, इफ A एंड B, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं A के और V के, A बोला है -2, B बोला है 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना, किसके फाइंड करना, P के फाइंड करना है, सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AP। जो क्या है, हमें A बोला है, A और B दे रखा है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है P के, पर AB P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AP। जो AB है ना लाइन सेगमेंट के P लाइज कर रही है, AB जो है ना P लाइज कर रही है A और B के बीच में। तो एक हम ड्रॉ बनाएंगे A नाम का और B नाम का, ये आपने बनाया A, ये आपने बनाया B। आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, पहले को हम मान लेंगे A -2, V मान लेंगे हम 2, -4, और P क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है, बीच में लाइज कर रहा है, P माना हमने जब माना। अब आपको ये पता करना है P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो हम मान लेंगे x, y। P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, क्या मान लें x, y। अब आपको ये पता करना है जो पॉइंट P है ना A और B के डिवाइड किस किस रेशियो में लाइन डिवाइड कर रही है, पॉइंट P के A और B का जो डिवाइड है किस रेशियो में आपको डिवाइड कर रहा है। तो पहले हम लाइन लिखेंगे, ये लाइन लिख देंगे गिवन। देखिए गिवन में क्या लिखेंगे हम, AP इक्वल टू 3/7 AB, जो दे रखा सेम टू सेम हमने यही लिखा, AP इक्वल टू 3/7 AB। तो आप लिख सकते हो AP का AP लिख दोगे। अब देखिए AB किससे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई नीचे कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और इक्वल टू आपके पास कौन है 3/7 में कौन है 7। अब आपको ये दिख रहा होगा सर हमें AB कितना दे रखा है 7, AB कितना दे रखा है 7, तो यहां से लेके AB आपको पूरा AB कितना दे रखा है 7, तो आपने AB कितना लिखा 7 लिखा। अब आपको ऊपर AP कितना दिखाई दे रहा है 3, AP कितना दिखाई दे रहा है 3, तो हम यहां से AP कितना लिख देंगे 3, AP कितना लिख देंगे 3। देखिए आपको AP की वैल्यू 3 तो पता है,
पर आपको पीबी की वैल्यू पता है क्या सर? नहीं पता। अब मुझे एक बात बताइए, ए से लेके बी तक टोटल 7 रुपए हैं, ए से लेके बी के पास टोटल 7 रुपए हैं, यहां पर 3 रुपए उसने दे दिए, यहां पर उसने 3 रुपए दे दिए, तो यहां पर कितने रुपए बचेंगे? नॉर्मल सी 4 रुपए बचेंगे। टोटल 7 रुपए हैं, पहले वाले के पार्ट में गए 3 रुपए, तो सेकंड वाले के पार्ट में कितने रुपए जाएंगे? 4 रुपए जाएंगे। तो यहां पर पीबी की कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। शुद्ध भाषा में समझो, आपके पिताजी हैं, उनके 2 बेटे हैं, एक बेटे को मिलेगा 3 रुपए, तो दूसरे बेटे को कितने रुपए मिलेंगे? 4 रुपए मिलेंगे। क्यों? पिताजी के पास 7 रुपए, 7 रुपए में से ही 2 बेटों को 7 में से डिवाइड करना है, तो पहले बेटे को दे दिए 3 रुपए, बाद वाले को रुपए दे दिए 4 रुपए, तो 3 + 4 कितने होते हैं? 7 रुपए होते हैं। इस प्रकार पिताजी के पास 7 रुपए थे, पहले बेटे को दे दिए 3 रुपए, बाद वाले बेटे को दे दिए 4 रुपए। अब देखिए यहां पर क्या लिखा था? AP अपॉन AB लिखा था, AP अपॉन AB इक्वल टू 3 अपॉन में कौन आएगा? 7 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले को लिख देंगे M1, दूसरे को मान लेंगे हम M2, इक्वल टू लिख देंगे 3 अपॉन में 7, लिख देंगे 3 अपॉन में 7। तो M1 का M1 लिख देंगे, रेशियो डिवाइड मतलब क्या होता है? रेशियो। M2 इक्वल टू 3 का कौन लिख देंगे? 3 डिवाइड मतलब क्या होता है? रेशियो। 7 का कौन है? 7। इसका मतलब है M1 हमारे पास रेशियो 3 होगा, M2 हमारे पास कौन होगा? 4 होगा। यही पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले को हमने लिख दिया M1, दूसरे को लिख दिया M2, 3 अपॉन 7 7 से हम लिखा M1 का M1, डिवाइड मतलब रेशियो, M2 का M2, 3 का 3, डिवाइड मतलब रेशियो, 7 का 7। तो फर्स्ट रेशियो M1 होगा 3 और सेकंड रेशियो M2 कितना होगा? 4। हमें क्या फाइंड करना है? P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P V, क्या मानेंगे? x, y, क्या मानेंगे? x, y, लिखेंगे y सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मुझे बताइए। यहां पर आपको लगाना पड़ेगा बड़ा वाला फॉर्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट की कोई बात ही नहीं चल रही, तो यहां पर लगाओगे लॉन्ग वाला फॉर्मूला, y सेक्शन फॉर्मूला। जब मिड पॉइंट की बात चलती है तो ही आता है छोटा वाला फॉर्मूला, यहां पर लगाना पड़ेगा आपको बड़ा वाला फॉर्मूला। लिखा आपने y सेक्शन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई वाला होता है। तो x इक्वल टू mx प्लस mx m प्लस m, y वाला my प्लस my m प्लस m लिखा आपने। अब वैल्यू निकालो आप सभी की, x1 y1 x2 और y2, m1 और m2। देखिए फर्स्ट वाले से कौन आता है? x1 और y1, तो एक के पॉइंट निकाले थे आपने, यहां से कौन आएगा? x1 और y1। b के पॉइंट से कौन आता है? x2 और y2। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा m1, सेकंड वाला हो जाएगा m2। तो x1 - 2 y1 - 2, x1 - 2 y1 - 2, x2 2 y2 - 4, x2 2 y2 माइनस का क्या था? 4, और m1 3 और m2 4, m1 3 और m2 4। यही हुआ ना? AP कितना था? 3 था। हाँ ठीक है। अब वैल्यू को पुट करते हैं, तो x का x लिखोगे इक्वल टू m1 3 m1 3। हाँ फॉर्मूला लगा दो, 12 21 12, शॉर्ट में लिख दिया था मैंने, 12 21 12, 12 21 12। ये मैं छोड़ देता हूं आपको जिससे प्रॉपर याद हो जाए फॉर्मूला 12 21 12 वाला। x का x लिखा इक्वल टू m1 3 m1 कौन लिख दो? 3, बीच में कौन आएगा? n2, x2 2 x2 2 प्लस का प्लस, m2 4 m2 4, बीच में n2, x1 - 2 x1 - 2, माइनस का ब्रैकेट के अंदर, नीचे कौन चल रहा है? m1 3 m1 3 प्लस का प्लस, m2 4 m2 4। आगे बढ़ते हैं हम, कॉमा का कॉमा, y का y, m1 3 m1 3, बीच में n2, y2 - 4 y2 - 4, माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, प्लस का प्लस, m2 4 m2 4, बीच में n2, y1 - 2 y1 - 2, माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, नीचे बढ़ते हैं, m1 3 है m2 4 है, m1 3 लिखा प्लस का प्लस, m2 अपने 4 लिखा। अब x का x लिख दोगे और y का y लिख दोगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 2 जा 6। अब देखिए इंटू करने प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 4 2 जा 8, माइनस का 8। नीचे कौन चल रहा था आपके पास? 3 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 7।
अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इंटू करने प्लस माइनस, माइनस 3 4 जा 12 माइनस का 12, दोबारा इंटू करने प्लस माइनस, माइनस 4 2 जा 8, और नीचे कौन चल रहा वो 4 प्लस 3 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 6 2, कौन बढ़ाएगा 8, 8 का साइन किसका माइनस, कौन आएगा माइनस, नीचे कौन आएगा 7। y इक्वल टू ए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका आता है माइनस का, टॉलरेट 20, नीचे कौन आएगा 7, तो p के कोऑर्डिनेट फाइंड होगा -2/7 20 का 7, लिख दोगे लास्ट में लाइन, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज, क्या आंसर आया -2/7 -20/7। इस प्रकार अपना क्वेश्चन 8 क्या हुआ फिनिश हुआ। अब आते हैं 9 पर। देखिए 9 आपसे क्या बोला भाई साहब, जो अपन ने क्वेश्चन सेकंड किया था वहां पर ट्राई सेक्शन था, वहां 3 पार्ट में लाइन डिवाइड थी, यहां पर 4 इक्वल पार्ट में है, कितने डिवाइड है 4 इक्वल पार्ट में, तो यहां पर 4 इक्वल पार्ट में अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। आपसे बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट्स में लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है, ए पॉइंट्स में बी पॉइंट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ड्रॉ बनाते हैं पहले अपन, देखो ए और बी, तो ए के पॉइंट्स क्या दे रखे हैं आपको -2, बी के पॉइंट्स क्या बोले हैं 2, 8, आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है 4 में, कैसे वो डिवाइड देखिए, यहां मान लेंगे हम सी, यहां मान लेंगे डी, यहां मान लेंगे टी, देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, पॉइंट 3 है पर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड 4 में होगा, कैसे देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट, तो हमारे कितने पार्ट में डिवाइड होगा 4 पार्ट में डिवाइड होगा, 1 पार्ट 2nd पार्ट 4 पार्ट और 1 2nd 3rd 4 पार्ट में लाइन हमारी डिवाइड हो गई। पर आपको 3 पॉइंट्स मान लिए आपने सी डी और ई, तो 3 बार आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा, सी के अलग डी के अलग और ई के अलग। तो सी को हम लिख सकते हैं x1, y1, डी को हम मान लेंगे x2, y2, डी को हम मान लेंगे x3, y3। आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, तो सभी का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है, तो रेशियो निकालने के लिए सभी का रेशियो कैसा होता है 1 होता है, तो सभी का रेशियो कौन मान लेंगे हम 1 मान लेंगे, इसका भी रेशियो 1, इसका भी रेशियो 1, इसका भी रेशियो 1, इसका भी रेशियो 1, तो सभी का रेशियो कितना मान लिया हमने 1 मान लिया। तो लाइन लिखोगे पहले आप गिवन क्यों लिखा, क्योंकि आपको ए और बी के नाम आपको दे रखे हैं, तो लिखोगे द लाइन सेगमेंट joining the points ए कितना दे रखा है आपको -2, एंड बी आपसे क्या बोला है 2, 8, तो हम लाइन लिख देंगे पहले द पॉइंट सी का माना हमने x1, y1, डी हमने क्या माना x2, y2, एंड डी हमने कितना माना हमने x3, y3। फोर पार्ट द लाइन 4 इक्वल पार्ट द लाइन, 4 इक्वल पार्ट में लाइन हमारे पास क्या है डिवाइड है, 4 इक्वल पार्ट द लाइन ए बी, किसमें डिवाइड है हमारे पास ए बी में डिवाइड, किसमें डिवाइड है ए बी में डिवाइड है। तो पहले हम क्या करेंगे सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर डी के निकालेंगे, फिर ई के निकालेंगे। थोड़ा ब्रेक पानी पी लें अपन, निकालते हैं सी के, डी के और ई के। तो अब क्या करोगे पहले सी के निकालोगे, लिखोगे पॉइंट सी, क्या लिखोगे द पॉइंट सी डिवाइड ए बी इन द रेशियो ऑफ 1:3। आपको क्या करना है सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना, पहले सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना ए बी, तो हम रेशियो कितना माना 1:3 माना, 1:3 को माना, देखो आपको सिखाता हूं मैं। तो सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा है, पहले वाला कौन होता है m1 और सब बाद वाले कौन होते हैं m2। तो m1 हमारे पास कितना होगा 1, m1 कितना होगा 1 और m2 कितना हो जाएगा 3, क्यों तीनों को प्लस करेंगे, इसको प्लस किया
और इसको भी हमने क्या करा, प्लस करा, इसलिए सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। तो पहले वाला होता m1, बाद वाला होता है m2। तो सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो m1 हमारे पास 1 होगा और m2 जो भी जितने भी नंबर होंगे सबको प्लस कर देंगे। कितने नंबर है, 1 1 और 1, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो m1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और m2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लाइन लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी बी। सी का मान कितना माना था हमने, x1 और y1, लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x1 माना हमने और y1 माना, सी के निकालना, इसलिए x1 y1 लिखा। फॉर्मूला वही होता है mx + mx m + m, क्या होता है वही, my + my m + m, 12 21 12, 12 21 12, 12 21 12, वैल्यू निकालते हैं यार करके, x1 y1 x2 y2 m1 और m2। a से x1 y1, b से x2 y2, देखिए a से x1 और y1, b से x2 और y2, x1 - 2 y1 2, x1 - 2 y1 2, x2 2 y2 8, x2 2 y2 8, और रेशियो डिवाइड बताया था, रेशियो किस में डिवाइड था, 1:3 में था। तो m1 1 और m2 3। इस प्रकार आप पूरा निकाल लेना। आप क्या करोगे, सबसे पहले कौन निकालोगे, c। तो c से हमने कौन लिखा, देखो a और v हमेशा, देखो x1 y1 x2 y2 m1 m2 में निकाला, तो यहां से आप किसके पॉइंट निकालना, सी के पॉइंट निकालना। जो भी आपके सी के पॉइंट्स आएंगे वो आप लास्ट में क्या लाइन लिख देना, एक्स और वाई के जो भी आप कोऑर्डिनेट लगाएंगे। देखो हमने क्वेश्चन सेकंड भी सीखा था, सबसे वही सीखते आ रहा है कोऑर्डिनेट। अब तो आपको निकालना कंपलसरी, अगर मैं ही निकालूंगा फिर आपने क्या सीखा, तो आपको क्या करना है, सी के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जो भी आपका एक्स और वाई का आंसर आएगा लास्ट में लाइन लिख देना, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी बी, जो भी एक्स वाई की x1 की वैल्यू है वो लिख देना, y1 की वैल्यू आई वो लिख देना। फिर आप क्या करोगे, सिमिलरली करके फिर आप कौन निकालोगे, डी निकालोगे। कैसे लिखोगे, द पॉइंट डी डिवाइड ए बी इन द रेशियो ऑफ। अब डी के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो डी के कोऑर्डिनेट के रेशियो कौन होंगे, 2:2 होंगे। क्यों होंगे देखिए, तो 2:2 क्यों होंगे देखिए, डी के कोऑर्डिनेट निकालना, डी के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो डी के पहले कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, और बाद में कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। तो पहले कौन होता है m1, बाद में कौन होता है m2। तो यहां भी 2 नंबर है, यहां भी 2 नंबर है, तो m1 1 + 1 कितना होगा 2, और यहां 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो डी के रेशियो कौन होंगे, 2 और 2 होंगे। इस प्रकार आप क्या करोगे, x1 y1 x2 y2 सेम वही रहेगा। जब आप डी के कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो डी के कोऑर्डिनेट निकालोगे ना, जब आप डी के कोऑर्डिनेट निकालते हो तो m1 कितना होगा 2 और m2 कितना हो जाएगा 2। एक किसके कोऑर्डिनेट थे, सी के थे, एक किसके हैं, डी के हैं। फिर डी का जो भी आंसर आएगा लास्ट में लाइन लिख देना, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी बी x2 और y2। फिर किससे कोऑर्डिनेट निकालोगे, फिर आप निकालोगे ई के कोऑर्डिनेट। क्या निकालोगे, ई के कोऑर्डिनेट। तो ई के कोऑर्डिनेट में m1 कितना होगा 3 और m2 कितना होगा 1। क्यों, ई के पहले देखो कितने नंबर हैं, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तो ये क्या होगा m1, क्या होगा m2, और बाद में कितना नंबर है, 1 नंबर है। तो m1 कितने 3 नंबर है, 1 2 और 3, तो m1 कितना हो जाएगा 3 और m2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1। देखिए जब आप ई के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो m1 कितना होगा 3 और m2 कितना होगा आपके पास 1। इस प्रकार आपको करना क्या है, सभी के कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर लास्ट में लाइन लिख देना, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ई बी x3 y3 की जो भी वैल्यू है वो अब लिख देना। तो आपको यहां पर करना क्या है, 3 बार कोऑर्डिनेट निकालना है। पहले निकालना है सी में रेशियो कौन होगा, 3:1 होगा, डी में कौन होगा 2:2 होगा, ए के रेशियो को होंगे 1:3 होगा। तो 3 बार कोऑर्डिनेट निकालना है। अगर आपको इसमें भी 3 बार कोऑर्डिनेट निकालना है, जो भी डाउट में जो भी आपको समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको पर्सनल एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। पर आपको कोशिश करना है, आपको हार नहीं माननी है। जो कोशिश करता है, संघर्ष करता है, वही जीत हासिल करता है। तो आपको कोशिश करनी है सी के कोऑर्डिनेट निकालना,
बी के कोऑर्डिनेट निकालना और ई के कोऑर्डिनेट निकालना। मैंने आपको रेशियो की वैल्यू तो बताई दी, x1 y1 x2 y2 हमेशा सेम रहेगा, सी के पॉइंट यही रहेंगे, डी के पॉइंट यही रहेंगे, ई के पॉइंट भी यही रहेंगे, बस रेशियो चेंज होगा। रेशियो मैंने आपको निकाल दिए, बस आपको वैल्यू पुट करना, आपकी आंसर बताना है। जो पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देगा वो हमारी वीडियो को बना होगा, उसका पर्सनल नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 10 वाले पर। देखिए 10 क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। देखो आपसे हिंट बोली है, हिंट को आप भूल जाओ, आपको हिंट कहीं पेपर में लिखी हुई नहीं आएगी। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, क्या फाइंड करना है, रोम्बस। तो ड्रॉ बनाते हैं रोम्बस का, एक रोम्बस का ड्रॉ बनाते हैं हम। तो रोम्बस हमने क्या बनाया, ड्रॉ बनाया। अब उसके नाम बोले, वर्टेक्स बोले, पहले को ए नाम देंगे, दूसरे को बी नाम देंगे, तीसरे को सी नाम देंगे, फोर्थ को अपन डी नाम देंगे। टेकन इन ऑर्डर, चारों पॉइंट को आपको लेना है, ए बी सी और डी। तो ए के पॉइंट लिखे, बी के पॉइंट लिखे, सी के लिखे और डी के लिखे। तो ए के पॉइंट हमने क्या माने, 3,0 माना, वी क्या माना हमने 4,5 माना, और सी हमने कितना माना 1,4 माना, और डी हमने कितना माना -2, -1 माना। अब लाइन लिख देंगे हम, लेट द 4 पॉइंट्स आर, द 4 पॉइंट्स आर, ए कितना माना 3,0 दिख रहा होगा आपको, वी आपने माना था 4,5 और सी आपने माना था 1,4 एंड डी आपने माना था -2, -1। लिख दोगे आर वर्टेक्स ऑफ अ रोम्बस, आर वर्टेक्स ऑफ अ रोम्बस। तो रोम्बस हमको पता है डायगोनल होते हैं, क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। ए किससे मिलेगा, सी से, बी किससे मिलेगा, डी से। और आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो आपको डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल जब भी रोम्बस निकालते हैं एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो एरिया कैसे निकालता है, डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला लगा के। आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। जो भी डायगोनल है उनका हम इंटू करना है, तो डायगोनल निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया इन दोनों का, AC का और BD का एरिया कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला लगा के। कैसे निकालो एरिया, डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला लगा के आप एरिया निकाल सकते हो। जो आपने 7.1 में डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला आपने लगाया था, उसी से आप एरिया निकालोगे, वरना किसी से एरिया आप नहीं निकाल सकते। तो हम एरिया निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन वाला फॉर्मूला लगा के। लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ। तो पहले डिस्टेंस किस किसका निकालेंगे, ए का और सी का, बाद में किसका निकालेंगे, बी का और डी का। लिखा नाउ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, लिख दोगे द डिस्टेंस बिटवीन ए और सी। तो डिस्टेंस बिटवीन निकालना ए का और सी का, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो अब जानते हो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए सी इक्वल टू, सिंस लगाया ए सी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हियर करके। आप वैल्यू निकाल लोगे x1 y1 x2 और y2। देखिए पहले आपके पास कौन आ रहा है, a से कौन होगा x1 और y1, c से कौन होगा x2 और y2। a से x1 और y1, देखिए a पॉइंट, a से देखो यहां लिख दो, चलो a से ए रहा a के पॉइंट x1 और y1, c से x2 और y2। a से निकालना तो पहले वाले a से x1 y1, दूसरे वाले c से x2 और y2। x1 3 y1 0, x1 3 y1 0, c से x2 और y2, x2 1 y1 4, जब y2 हुआ ना x2 1 और y2 4, x2 1 और y2 4। अब वैल्यू को पुट कीजिए सिंपल, बस ac का इसे इक्वल टू का इक्वल टू। देखिए x2 1 पुट कर दोगे, माइनस का माइनस, x1 3 कितनी बार है, 2 बार, प्लस का प्लस, y2 4 माइनस का माइनस, y1 0 कितनी बार है, 2 बार। AC का AC इक्वल टू का इक्वल टू, 1 - 3 कितना होता है, -2 होता है, क्योंकि बड़ा कौन है, माइनस बड़ा है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 3 - 1 कितना हुआ, 2, कितनी बार, 2 बार, प्लस का प्लस। 4 - 0 कितना होता है, 4, कितनी बार है, 2 बार है। AC का AC। अब -2 का स्क्वायर करना है, तो -2 को 2 बार लिखा जाएगा। अपन ने कहीं ना कहीं गलती कर दी कि डियर स्टूडेंट, ये -3 होगा, ये -3 है शायद, ये माइनस का क्या है, 3 है,
एक बार चेक करता हूं मैं, 4 रूट 2, हाँ ये कौन होगा, 3 कौन सा होगा, माइनस का, टाइपिंग वाले ने गलत कर दी, ये 3 किसका होगा, माइनस का होगा। तो यहां भी अपने पास ये 3 किसका होगा, माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का होगा। पूरा गलत हुआ अपना। देखो आपने x2 1 पुट किया, x2 हमने 1 पुट किया, बीच में कौन था, माइनस, कौन लगा है, हमने माइनस लगाया। x1 की वैल्यू कितनी, -3 है, तो x1 की एक वैल्यू कितनी पुट करो, -3, माइनस वाला कहां आता, ब्रैकेट के अंदर आता है। अब हमारा सही हो जाएगा। टाइपिंग वाला बहुत गलती करता, सुधारना पड़ेगा उसको। AC का AC इक्वल टू आपके पास कौन है, इक्वल टू, देखिए 1 का कौन है 1, ये माइनस माइनस कौन होता है प्लस, 3 का कौन है 3, कितनी बार है 2 बार, प्लस का प्लस, 4 माइनस 0 लिख दो, एक बार लिख दो, सेम टू सेम बोल लाइन लिख दो एक बार, 4 माइनस 0 कितनी बार है 2 बार। AC इक्वल टू, मुझे तो क्वेश्चन भी याद है, आंसर भी याद, इसलिए पहचान गया। अब बहुत से लोग जो नए नए सर होते हैं उनको क्वेश्चन याद नहीं होता, कभी कभी उनका आंसर गलत बन जाता वीडियो में तक, और वीडियो अपलोड भी कर देते हैं वो, आप कभी कभी देख नहीं पाते। 1 + 3 कितना होता है 4, कितनी बार है 2 बार, प्लस का प्लस, 4 - 4 कितना, सॉरी 4 - 0 कितना होता है 4, कितनी बार है 2 बार। AC का AC, 4 का स्क्वायर 4 × 4 कितना होता है 16, प्लस का प्लस, 4 का स्क्वायर 4 × 4 कितना होता है 16, 16 + 16 कितना होता है 32। अब करना 32 को हमें फैक्टर, 2 से काटेंगे पहले, 2 × 1 = 2, कितना हुआ, अच्छा 1, 1 और 2 12, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। नेक्स्ट लाइन में करते हैं AC इक्वल टू, तो हम 32 को फैक्टर करें, उसमें 2 कितनी बार आया 5 बार, 1 2 3 4 और 5, लिख दो 5 बार मल्टीप्लाई करके, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और 5 टाइम। आप सभी पता है 2 का पैर बनता वही 1 बार 2 बाहर आता है। ये 2 कितनी बार है 2 बार, एक बार बाहर आ गया 2, 2 कितनी बार है 2 बार, एक बार बाहर आ गया 2। अब 2 कितनी बार है एक बार, तो रूट के अंदर कौन रहेगा 2 रहेगा, नंबर का कर दो मल्टीप्लाई, रूट का रूट सेम रहेगा, 2 × 2 = 4, √2 का √2, तो हमारे पास AC कौन आया 4√2 आया। अब निकालते हैं BD, लिखोगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन B एंड D। अभी आपने AC निकाला, अब कौन निकालोगे BD, द डिस्टेंस बिटवीन B एंड D। अब आप लगाओ BD का फॉर्मूला, तो BD का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला वही होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू निकालते हो आप x1 y1 x2 और y2 की, x1 y1 x2 और y2, तो B से कौन आएगा x1 y1, D से कौन आएगा x2 और y2। देखिए B से कौन आएगा x1 और y1 और D से कौन आएगा x2 y2, क्योंकि BD निकालना है, तो पहले वाले B से x1 y1, बाद वाले D से x2 और y2, x1 4 y1 5, x1 4 y1 5, x2 - 2 y2 -1, -2 और -1, -2 और -1। चलो वैल्यू को पुट करते हैं, BD का BD लिखा आपने, इक्वल टू का इक्वल टू, x2 - 2, x2 माइनस का 2, माइनस का माइनस, x1 4 कितनी बार है 2 बार, प्लस का प्लस, y2 - 1 y2 - 1, माइनस का माइनस, y1 5 BD का BD इक्वल टू का इक्वल टू। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन किसका आता है माइनस का, 2 और 4 6 किसका माइनस का, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस। ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन किसका आता है माइनस का, 1 और 5 6 कितनी बार 2 बार। अब देखिए आगे BD का BD, -6 को 2 बार लिखना है, 1 टाइम और 2 टाइम, माइनस तो माइनस क्या होगा कैंसिल, 6 × 6 कितना होगा 36, कितना होगा 36, इसका भी कितना होगा सेम वही 36, इनको कर दो प्लस, 36 + 36 कितना होता है 72, 72 का कर दो फैक्टर, 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6 कितना बचा 1 और 2 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 कितना बचा 1 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो आपके पास 72 के फैक्टर करने पर क्या क्या आया, 2 आया 3 बार और 2 आया 3 बार, 2 आया 3 बार और 3 आया 2 बार, 2 का एक पैर बनता है, ये 2 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल दो, 3 2 बार है एक बार बाहर निकाल दो,
2 कितनी बार, एक बार, रूट के अंदर 2 लिख दो, सेम टू सेम, VD का VD, 2 3 जा 6, √2 का √2। आपके पास AC भी आया और BD भी आया। अब आप लगाओगे फॉर्मूला, हेंस एरिया ऑफ रोमबस का, द एरिया ऑफ रोमबस। तो एरिया ऑफ रोमबस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल। तो 1/2 लिखा इनटू, तो आपको दोनों प्रोडक्ट को डायगोनल करना है। तो दोनों आपने कौन कौन से माने थे, AC और BD। क्या था अपने पास, AC और BD। लिख देंगे AC इंटू BD, कौन लिख दोगे, AC इंटू BD। इनकी वैल्यू को पुट कर दो, 1/2 देख के लिखा, इंटू का इंटू AC। तो आपके पास AC की वैल्यू कौन है, 4√2 है, तो आप AC कौन लिख दोगे, 4√2, इंटू का इंटू BD कौन आया, 6√2, तो BD कौन लिख दोगे आप, 6√2। आगे बढ़ते हैं, 1/2 को 1/2, नंबर का मल्टीप्लाई अलग, रूट का मल्टीप्लाई अलग, 4 6 जा 24, इंटू का इंटू। देखिए जब हम रूट का इंटू रूट में करते हैं तो 2 2 जा कितना होगा, 4, किसके अंदर, रूट के अंदर, और 4 का स्क्वायर रूट कौन होता है, 2। क्यों, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। इस प्रकार 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट कौन हो जाएगा, 2, और 2 से 2 हमारा क्या हुआ, कैंसिल। तो 1 to 24 कितना होता है, 24 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा आंसर कौन आया, 24 स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार हमारी 7.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में 7.1 7.2 एग्जाम्पल